हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस होकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर ये बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका अपना कार्ड यहाँ पर आया, पहला कार्ड। सो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में रहने वाला है पूरा हफ्ता। फूल कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, अवेकनिंग यानी जजमेंट कार्ड होता है इसमें। ओके, सो या द वर्ल्ड कॉस्मोस यानी वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड। ओके, 4 ऑफ सोर्ड बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा। ओके, स्कॉर्पियो तो मैंने बता ही दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर वैसे सॉरी यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमारा एरीज़ है, मतलब एक ये मेजर काना है, ये एक और मेजर काना है, ये भी एक मेजर काना है, ये भी एक मेजर काना है। डेफिनेटली 4 मेजर काना है। कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में, बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो बड़ा चेंज है ये शायद आप खुद ही लेकर के आ रहे हैं, यानी कि आपके पूरे कंट्रोल में ये बड़ा चेंज है आपकी लव लाइफ में। और सही मायने में देखा जाए तो पॉजिटिव चेंज है। ओके, सो देखते हैं अब रीडिंग्स में, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं और आप अपने आप को हील कर रहे हैं। तब से काफ़ी टाइम से बेसिकली आप दोनों की एक दूसरे से बात नहीं हुई है, और ये पर्सन आपको हालांकि बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपसे बात हो जाए बस वो ये चाहते हैं, लेकिन आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। आप बिल्कुल चुपचाप हैं। ओके, क्योंकि आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत दुख पहुंचाया है, तो अब आप अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं 4 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड भी है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपको सच बताने के लिए तैयार हैं। इस बार ये पर्सन इसीलिए आपसे बात करने आ रहे हैं बिकॉज दे वांटेड टू टेल यू द ट्रूथ, जो कि आप डिमांड करते हैं उनसे। डेफिनेटली वो इसी के थ्रू एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो इनका यही मकसद है कि वो बस किसी भी तरह से आपको वापस पा लें, क्योंकि अगर वो आपको खो देंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ सोर्ड से वो बेसिकली आपके साथ एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि वो अपने आप को बंधा महसूस करते थे। एटलीस्ट आपको तो यही दिखाते थे कि वो बहुत स्ट्रगलिंग है राइट नाउ, उनके घर वाले नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कोई भी बहाना होता था इनके पास। ओके, कि बेसिकली ये फाइनल डिसीज़न लेना, मतलब लेना ही ना पड़े इनको कोई डिसीज़न। ओके, और बेसिकली ये पर्सन अपने ही मेंटल प्रिजन में बंद थे। ऐसा है कि इन्होंने अपने मन में ही एक ऐसी धारणा बना ली थी कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो इस वजह से ये कोई एक्शन नहीं लेते थे। लेकिन जब से आपने इनसे बातें बंद की है, अब इनके अंदर हिम्मत जाग रही है कि हाँ, अगर ये आपको खो देंगे तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इस वजह से ये पर्सन अब एक्शन लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं।
10 ऑफ वॉन्ड्स है, यस आपके लिए ये रिलेशनशिप बोझ की तरह बन गया था, आप ही इस रिलेशनशिप को खींचे चले जा रहे थे। ये पर्सन तो बस अपनी मर्ज़ी से इस रिलेशनशिप में थे, अदरवाइज़ इनकी जब नहीं होती थी, इनको बात करने का नहीं होता था तो नहीं करते थे आपसे बात, 2-2 3-3 दिन बात नहीं करते थे। और जब इनको ज़रूरत है तो आज के आज ही बात करनी है इन्होंने आपसे, चाहे आप अवेलेबल हों ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पर्सन और जब आपके लिए स्टैंड्स लेने की बात आती है तो ये स्टैंड्स नहीं ले पाते थे, ये भी चीज़ है। तो आप इसमें यूज्ड महसूस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और आपने कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था और वो एक्शन आपने पास्ट में ले लिया है, आई थिंक सो। ज़्यादातर लोगों ने पास्ट में ले लिया है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो अब लेने वाले हैं। हो सकता है कि अब ये पर्सन बदल जाए, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से, ओके। सो यहाँ पर स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये अभी भी उम्मीद में है कि आप उनको मतलब आप मान जाएंगे और फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में सब बैलेंस हो जाएगी। वो आपको विशेस में मांगते रहते हैं यूनिवर्स से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ उनको अब ये डर लग चुका है कि आप उनसे अब दूर चले जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहला कार्ड है जो है आपका अपना कार्ड, द फूल एनर्जी। सो दैट मीन्स कि यस डेफिनेटली ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है, रिस्क लेने के लिए तैयार है आपके लिए। अब ये अपने उन जो इन्होंने एक धारणा बना रखी थी ये कि मैं नहीं कर सकता या कर सकती, वो सारी चीज़ें अब ये छोड़ करके रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और हिम्मत करके एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं ज़ीरो से, ओके। सो यस ये पर्सन अब कुछ करने वाले हैं, एक्शन मोड में है, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में अब रिकन्सिलिएशन होने वाला है। दैट मीन्स कि ये पर्सन तो एटलीस्ट ऑफ़र करने ही वाले हैं आपको रिकन्सिलेशन। वो आपके ऊपर है कि आप इसको रिकन्सिलेशन देते हैं या नहीं देते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ, लेकिन बैलेंस ज़रूर बनता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। और मुझे लगता है कि इनको समझदारी आ रही है देख करके कि हाँ चीज़ें अब नहीं तो उनके हाथ से निकल जाएंगी अगर वो अपने पहले वाले बर्ताव में ही रहे तो। सो यहाँ पर अब ये आपको तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे एटलीस्ट आपको कि हाँ ये तवज्जो दे रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस पर्सन की तरफ से, एफ़र्ट्स लगते हुए देख रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ देखिए पंगा तो ये है कि वो जब भी कमिटमेंट की बात आती है, फाइनल डिसीजंस लेने की बात आती है, इनसे लिया ही नहीं जाता, ये हमेशा अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। यही आपका काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम रही है इस पर्सन के साथ, ओके। आप हमेशा इसी चीज़ पर ही नाराज़ रहे हैं कि ये कभी भी सीरियसली सोचते ही नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के। सो अब क्या है, ये पर्सन आपको एकदम से आकर के मैरिज का ऑफ़र देने वाले हैं, ऐसा दिखाने वाले हैं कि वो आपको लेकर के सीरियस हैं और वो आपको कहीं भी छोड़ करके नहीं जा रहे, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपको एक अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप उनसे मुंह मोड़ करके चले गए देन आप कभी भी वापस नहीं आएंगे। वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं और उनको पता है उनसे आपसे बेटर पर्सन उनको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अवेकनिंग कार्ड यानी कि जजमेंट कार्ड। सो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। वो जानते हैं कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर लिया पास्ट में, आपने इनसे बातें इसीलिए तो बंद की थी। तो इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलतियाँ की हैं और अब वो आपसे कन्फेस भी करने वाले हैं इस रिगार्डिंग। और इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इन चीज़ों में एंडिंग होने वाली है। जो अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है, काफ़ी देर से आप अटके हुए हैं, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है और मुझे लगता है कि आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अवेकनिंग इट्स लाइक गिविंग ए सेकंड चांस, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके अगला कार्ड देखिए द वर्ल्ड कॉस्मोस है, जो कि इससे एक्चुअल में अगला कार्ड है।
20 है, ये 21 है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं एक साइकिल पूरा होते हुए देख रहा हूँ आपका इस रिलेशनशिप का। हाँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये ट्रैवलिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। इसका मतलब है कि या तो आप या फिर आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करते हुए हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली आप दोनों में होने जा रही है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें अब क्लोज्ड ऑफ होने वाली हैं पूरी तरह से। दैट मीन्स कि अब पास्ट, ये जो रिलेशनशिप पास्ट में रहा है ना, वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस चल रहा है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का, आपकी तरफ से एक स्टेप फॉरवर्ड लेने का, क्योंकि वो 4 स्टेप पूरे करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि 4 ऑफ वॉन्ट्स वो चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि आप भी अब उनको माफ़ करके आप उनके साथ एक नई शुरुआत कर लें और स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाएं। ओके, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ट्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ट्स, और ये पर्सन यही चाहते हैं। वो 3 स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन वो लास्ट स्टेप का वेट कर रहे हैं कि हाँ, आप जब उनको ग्रीन सिग्नल देंगे दे विल टेक इट। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो है थोड़ा सा अभी सेपरेशन ही बना रहेगा, मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ये चूज़ कर रहे हैं सेपरेशन। वाई? बिकॉज अभी आप अपने ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके वर्क सिचुएशन में कुछ चल रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस चल रहा है अपने अंदर ही अंदर। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आप जो है अपने आप को बदल रहे हैं विद द प्रोसेस, लाइक नॉर्मल प्रोसेस जो होता ही है, लोग अपने आप सीखते हैं। ओके, वही चीज़ें आपके साथ चल रही है। अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपका फोकस अभी उस जगह पर है। अभी आप लव रिलेशनशिप में बीच में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपका ऑलरेडी माइंड एंड टाइम ऑक्यूपाइड है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसे नहीं जाने देने वाले आप, तो भाई इस पर्सन को आड़े हाथों लेंगे ही लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आप सुनाने ज़रूर वाले हैं, और अभी थोड़ा सा समय लेने वाले हैं अपने लिए। ओके, पेज ऑफ वॉन्ट से ये पर्सन बार बार वही इमेच्योर बिहेवियर दिखाता रहेगा, कि बार बार आपसे पूछने लगेंगे कि आज क्या आप चल सकेंगे मेरे साथ, वैसा वैसा, मतलब कुछ, मतलब आपको टीज़ करने वाली बात है और कुछ नहीं। आपको फिर इस पर्सन को सुनाना ही है। मुझे यहाँ पर दिखा देगा क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को अब मैच्योरिटी का एहसास कराने वाले हैं, कि इसी वजह से तो आप दोनों के बीच में दिक्कतें आई हैं, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई लिब्रा भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि इस पर्सन को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये अपनी गलतियों को सही नहीं करेंगे, जब तक ये एहसास नहीं करेंगे कि हाँ उन्होंने गलतियाँ की भी हैं, तब तक मुझे नहीं लगता इस पर्सन में पूरी तरह से सुधार हो पाएगा। हालांकि इनको अब ये रियलाइज़ तो हुआ है कि आपको खो देंगे, लेकिन ये नई बिगनिंग के लिए ना ये ज़रूरी है कि ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाए। ओके, पूरी तरह से बदलाव लाया और अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी कमियों को सुधारे। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपके रीडिंग एरेज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।